साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी है। उसमें कहा है कि किसी पीड़िता के स्तनों को छूना, कपड़े उतारना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है, इसे यौन उत्पीड़न कहा जा सकता है। तो हमारे साथ देखिए अधिवक्ता हैं और इनसे जानते हैं क्या सोचते हैं। बाबू जी, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? जो आपने बताया है, जी जी, इधर बोलिए आप। जो अभी बताया है नाबालिग के साथ किया जाता है, तो यौन। अच्छा, ये इसे यौन उत्पीड़न मानते आप, दुष्कर्म नहीं मानते? सर को होनी चाहिए। अच्छा, दुष्कर्म नहीं हुआ, बलात्कार किया गया उसके साथ? नहीं, बलात्कार नहीं किया गया, कपड़े उतारे गए और शरीर को टच किया गया, बस। नहीं, आप क्या सोचते हैं? यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, क्या सोचते हैं आप? दुष्कर्म दुष्कर्म। आप दुष्कर्म की कोशिश के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी है। उसमें उन्होंने कहा है किसी पीड़िता के स्तनों को छूना, कपड़े उतारना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, इसे यौन उत्पीड़न कहा जा सकता है। तो मेरे साथ अधिवक्ता हैं और इनसे जानते हैं आप क्या सोचते हैं। देखिए, हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, हाँ, वो सही निर्णय। अच्छा, क्योंकि दुष्कर्म वो कहलाता है जो किसी के साथ हो जाए। जैसे बलात्कार किया, बलात्कार हो गया, वो तो बलात्कार है। अच्छा, और यौन उत्पीड़न, इसे यौन उत्पीड़न की ही श्रेणी में कहा जा सकता है क्योंकि उसने काम नहीं कर पाया, कपड़े उतारे। अच्छा, शरीर को टच करना, शरीर को टच करना उत्पीड़न की श्रेणी में। अच्छा, दुष्कर्म नहीं माना जाएगा इसे। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? देखिए यहाँ इनका साफ तौर पर कहना है कि ये यौन उत्पीड़न हुआ। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि किसी पीड़िता के स्तनों को छूना, कपड़े उतारना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है, इसे यौन उत्पीड़न कहा जा सकता है। तो हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे जानते हैं क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते, क्या नाम है? मेरा जब सिंह यादव जी। जो लॉ तो हाई कोर्ट बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मेरा मानना और लॉ जो मैंने पढ़ी है और समझी है उसके मुताबिक ये किसी महिला की असहमति के विरुद्ध, असहमति न होने पर और वो कोई हाथ डालता है कोई व्यक्ति, तो वो कानून के विरुद्ध है, घात है और आपराधिक मामला नहीं, ये दुष्कर्म हुआ या यौन उत्पीड़न? ये जो है उसकी जो समाज में मान मर्यादा है उसमें भारी गिरावट है। तो उसकी जो है शर्मनाक पोजीशन है समाज के हिसाब से। लेकिन दुष्कर्म का अर्थ जो है दूसरा, दुष्कर्म जो है कोई यौन उत्पीड़न करता है तो दुष्कर्म की परवाह पड़ जाता है। और किसी के बॉडी पे, शरीर पे हाथ डाल देने से भी, ये पहले जो है 354 में आता था, अब उसकी नई जो संस्था BNS जो अंतर्राष्ट्रीय तपस्या हो गई है, तो वो आपराधिक मामला है, क्लियर कट है। तो दुष्कर्म मानते हैं यौन उत्पीड़न? अरे भाई, यौन उत्पीड़न दुष्कर्म हुआ, यानी देखिए इनका साफ तौर पे वरिष्ठ अधिवक्ता है, इनका साफ तौर पे कहना है कि दुष्कर्म हुआ, ना कि यौन उत्पीड़न। नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि किसी पीड़िता के कपड़ों को उतारना, उसके स्तनों को छूना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है, वहीं इसे यौन उत्पीड़न अवश्य कहा जा सकता है। तो हमारे साथ कुछ अधिवक्ता गण हैं, इनसे जान लेते हैं। बाबू जी, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? ये जो टिप्पणी दी है उच्च न्यायालय ने भी दी है जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। बहुत बड़ी टिप्पणी है। अच्छा। इस तरीके से तो बच्चियों पे और अत्याचार होने लगे हैं
और इस तरीके की जब विद्वान न्यायाधीश इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि भूलने पर भी जब यौन उत्पीड़न का मामला बनता है तो उसको बस उठाती है तो बलात्कार में है डाल दो। इस तरह को छूना वही है, शरीर से जो टच कर रहा है, गलत उद्देश्य से टच कर रहा है, तो वो तो बलात्कार ही है, उससे और जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। तो मानते हैं दुष्कर्म? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। वो तो जब उसने इतना काम कर लिया, हो सकता है कि कहीं हार्ड बात है, कहीं मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसने काम पूरा कर लिया था। तो जज साहब को इसमें विचार करना चाहिए, ऐसी इस तरह की नहीं देनी चाहिए। बाबू आप क्या सोचते हैं? जैसे वकील साहब ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश ने जो भी टिप्पणी की वो गलत की है, लेकिन जघन्य अपराध में तो है। जघन्य अपराध मानते हैं आप इसको? नाबालिग दुष्कर्म के नहीं, अब वो कह रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कि ये देखिए यौन उत्पीड़न बनता है। यौन उत्पीड़न क्या हो तो बलात्कार की श्रेणी में है ही। यानी आप मानते हैं बलात्कार की श्रेणी में? अब कोई कपड़े उतार लिए या उसकी शरीर की टच कर दिया, उसका मतलब ये है कि जघन्य अपराध। तो यानी बलात्कार हुआ? बलात्कार हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। देखिए यहाँ अधिवक्तागण थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये इसको बलात्कार की, अगर बलात्कार हुआ भी नहीं है लेकिन इसे बलात्कार की श्रेणी में मान सकते हैं। हम देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आप क्या कहेंगे? जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि एक नाबालिग के साथ में रेप की कोशिश की गई थी, जिसमें किसी के स्तनों को छूना, कपड़े उतारना नाबालिग की, तो क्या आप इसे मानते हैं दुष्कर्म मानते हैं या यौन उत्पीड़न? क्या कहेंगे आप इस पर? दुष्कर्म है, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट तो ये कह रहा है कि नहीं, ये दुष्कर्म नहीं बनता, ये यौन उत्पीड़न बन रहा है। क्या कहेंगे आप? हैं? यौन उत्पीड़न मानते हैं क्या? तो देखिए हमारे साथ और भी यहाँ अधिवक्ता गण हैं, जान लेते। देखिए वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता जी। बाबू जी ये बताइए, जिस तरह से अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अपने टिप्पणी दी है कि किसी पीड़िता के स्तनों को छूना, कपड़े उतारना, ये दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, ये यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है, तो आप इसे क्या सोचते हैं? आपका क्या नजरिया? मेरा नजरिया ये है कि जो कपड़े उतारना जी और उसके चेस्ट पे हाथ डालना जी, ये आपराधिक श्रेणी में आता है। हाँ। और यौन उत्पीड़न में जाता है। यदि आप उसके साथ रेप करेंगे, कपड़ा उतारने के बाद पॉसिबिलिटी है 90% तो उसके साथ रेप होगा तो आपराधिक श्रेणी में आता है। अच्छा। तो किसी महिला की आबरू उतारना ही अपराध की श्रेणी में आता है। नहीं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ये टिप्पणी दे रहा है ऐसा? वो इलाहाबाद चाहे कोई भी टिप्पणी दे, लेकिन सामाजिक पंडित भी है, सामाजिक ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो आप इसे मानते हैं दुष्कर्म? हाँ बिल्कुल दुष्कर्म मानते हैं। दुष्कर्म हुआ? बिल्कुल दुष्कर्म। यानी जिस तरह से वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, ये यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता। तो क्या यौन उत्पीड़न हुआ कि दुष्कर्म? मानिए यौन उत्पीड़न साबित नहीं हुआ तो दुष्कर्म श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब आप किसी के कपड़े उतारना और उसके चेस्ट पर हाथ डालना उत्पीड़न में नहीं आएगा, कहीं में आएगा। तो ये दुष्कर्म की श्रेणी में? हाँ दुष्कर्म श्रेणी में। तो देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि ये दुष्कर्म। मैं अपने दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि किसी पीड़िता के स्तनों को छूना, कपड़े उतारना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। इसे यौन उत्पीड़न अवश्य कहा जा सकता है। और हमारे साथ जसराना के एडवोकेट साहब हैं और इनसे हम जानते हैं कि अधिवक्ता इसको लेकर क्या सोचता है। बाबू जी क्या नाम है आपका? वकील साहब? मेरा नाम है कृपाल सिंह यादव है। अच्छा वकील साहब ये बताइए, जिस तरह से हाल ही में जो इलाहाबाद के द्वारा ये जी जो आपने अभी बताया है कि इलाहाबाद के जज ने इस तरह की टिप्पणी की, हाँ जी, तो ये चीज इंटेंशन और जिसे टेक्निकल सब मेंसरिया बोलते हैं उसमें आता है। अच्छा। कपड़े उतारने वाला, स्तन छूने वाले का इंटेंशन क्या है
उसका मेंथरिया क्या है, उससे ही मालूम पड़ेगा कि ये किस श्रेणी में आता है। अच्छा। तो जज साहब ने जो जजमेंट लिखा होगा वो किस एविडेंस में लिखा है, उसमें वो साक्ष्य क्या है, क्या वो यौन उत्पीड़न में आएगा या उसमें आएगा, ये चीज जो है एविडेंस से मालूम होगी कि ये चीज किसमें आती है। क्यों कि वो यदि उसका इंटेंशन गलत होगा, क्रिमिनल इंटेंशन होगा, तो वो अलग चीज होगी, और उसका दूसरी तरह का इंटेंशन होगा। जैसे मान लीजिए कोई माँ बाप अपनी बच्ची के कपड़े उतारते हैं, कोई भाई उतारता है, कोई बहन उतारती है, बुआ उतारती है, तो वो फिर उसमें नहीं आएगा उस श्रेणी में। अच्छा। हाँ, यदि कोई अपराधी और अपराध करने के इंटेंशन से करता है तो फिर वो जज साहब का जो बयान है वो झूठी करेगा। तो वो केस की जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय होते हैं। अच्छा। हाँ, जितने सर्कमस्टेंसेस क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। अच्छा। एविडेंस एक्ट में जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, उसके मुताबिक एक मालूम होगा कि इसका साक्ष्य का इसका इंटेंशन क्या था। अच्छा, तो ये दुष्कर्म माना जाएगा या यौन उत्पीड़न? देखिए, ये दुष्कर्म तब माना जाएगा, एक मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि उसके साथ कोई गलत कार्य किया गया है। अच्छा। उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, तो वो दोनों में आएगा। नहीं, यहाँ देखिए यौन उत्पीड़न नहीं, कपड़े उतारना और स्तनों को छूना, देखिए क्या ये दुष्कर्म है? यदि वो नाबालिग बच्ची है तो कपड़े उतारना और स्तन को छूना कोई अपराध नहीं है, यदि उसका मेंथरिया उस उतारने वाले का इंटेंशन गलत नहीं है तो। अच्छा। और यदि उसका इंटेंशन गलत है तो वो दोनों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर। अच्छा। हाँ, तो जजों के जो निर्णय आते हैं साक्ष्य के आधार पर आते हैं। तो आप कितना सहमत हैं इसी निर्णय? तो जो जज देते हैं इस तरह के केसेस में, वो अध्ययन के बाद निर्णय देते हैं, और इस पर जो है वो क्योंकि वो जूरिस्ट है, तो उनका जो निर्णय होता है वो एविडेंस पे होता है, और उसको आप जो है डिनाई नहीं कर सकते। उसकी इंटरप्रिटेशन व्याख्या सामान्य आदमी नहीं करेगा, कानून जानने वाला करेगा, और या फिर उसकी सुप्रीम कोर्ट करेगा, जो हाई कोर्ट होगी। नहीं, अगले आदमी की मेंथरिया क्या रही है इसके आधार पर जो अपराधी है जिसने कपड़े उतारे उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन का मतलब उसका मेंथरिया क्या है जी, क्या वो उसके साथ बलात्कार करना चाहता है या सामान्य तरीके से उसे नहलाना चाहता है, उसके हेल्थ के लिए कोई डॉक्टर ही कपड़े उतार रहा है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए कोई डॉक्टर उतार रहा है, तो उसका डॉक्टर का इंटेंशन क्या है, तो उसको सही करना, सही ट्रीटमेंट देना जी। और ये माँ उतारती है तो उसका और लक्ष्य देखभाल करना, अपने बच्चे की देखभाल करना। यदि वो कोई क्रिमिनल आदमी उतार रहा है, उसका इंटेंशन बलात्कार करने का है वो है, तो फिर वो तो और हीनियस क्राइम में आ जाएगा, उसे क्यों सा बोलते हैं, फास्को में आ जाएगा। नाबालिग बच्ची के साथ यदि कोई इस तरह के हरकत करेगा तो वो बलात्कार करेगा, तो वो फास्को में आ जाएगा। धन्यवाद। बच्चियों के साथ जो रेप की कोशिश की जाती है, सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाओं या बच्चियों के साथ में हो रहा है, जब हम पुलिस के द्वारा जब जाते हैं शिकायत लेके, हम खुद जाते हैं एडवोकेट होकर और एप्लीकेशन दिलाने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि ये लड़की ही गलत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि 10 साल की, 11 साल की, 5 साल की बच्चियां, उनका क्या कसूर रहता है जो उनके साथ होता है। और आए दिन मुलजिम पकड़ के आते हैं और हम लोग मेहनत करते हैं, उनको सजा दिलाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो छूट के खुलेआम घूमते हैं। तो उनके लिए बहुत कड़े से कड़े नियम कायदे कानून बनाने की और सरकार से गुजारिश है कि बहुत सख्त नियम बनाए जाएंगे। सरकार बड़े वादे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वादे करती है, वो सिर्फ कहने के लिए होता है, और देखा जाए तो पूरी तरीके से काम हम अधिवक्ता ही करते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं का भी शोषण हो रहा है, क्योंकि हम लोग नए मुद्दे, हम ही लोग एक जरिया है आम जनता का उठाने के लिए, तो हम लोगों को भी दबाया जा रहा है। मेरा नाम शशि एडवोकेट है और मैं पलिया खुद से बिलोंग करती हूँ, पलिया खुद पलिया कला खीरी से, और मैं यहाँ LMP डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी सिविल कोर्ट में बैठी हूँ, यहाँ एडवोकेट हूँ और यही प्रैक्टिस करती हूँ।
हम जी वकील साहब बताइए कि नाबालिग बच्चे के साथ रेप की कोशिश के मामले में को लेकर के सुनवाई इलाहाबाद कोर्ट ने एक टिप्पणी दी है, इसको लेकर के कहा है कि पीड़िता के सचनों को छूना उनका कपड़े उतारने की कोशिश की गई, दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जाता। मैं जज साहब के साथ हूँ, क्योंकि आईपीसी में बलात्कार शब्द है ही नहीं, बलात्संग है, और जब तक वजाइना में पेनिट्रेशन नहीं होगा तब तक बलात्कार की श्रेणी या बलात्संग की श्रेणी में नहीं आएगा अपराध। ये सही है कि ये भी अपराध है, छूना, किसी के मार्मिक अंगों को छूना भी अपराध है, लेकिन 376 की श्रेणी में वो नहीं आएगा, ये 354 श्रेणी में आएगा, या अगर कोशिश की जा रही है तो 511 आ जाएगा उसमें। ये जैसे कि आपने अभी बताया कि नाबालिग बच्ची को अगर छू लिया जाए तो इसलिए पास हाँ बिल्कुल लग जाएगा पास। अगर कोई भी 500 से मतलब ही यही है कि अगर आप उसको छू रहे हैं, कहीं भी उससे नाजुक अंग को छू रहे हैं तो 500 की श्रेणी में आप आ जाएंगे। ठीक है ना। आदेश है वो जज साहब द्वारा संशोधन किए जाने योग्य है और गलत किया गया है, और ऐसे संवेदनशील मामलों में जज को जो है अपनी विधिक व्यवस्था संभाल के रखनी चाहिए और अपराधियों के विरुद्ध में कार्यवाही जरूर किया जाना चाहिए। जैसे कि हाई कोर्ट ने ये बताया है कि को खोना और कपड़े उतारना की कोशिश दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जा सकता। जब अंगों का छूना बताया गया है, अंगों को छुआ गया है, नाला उसको खोला गया है, तो वो उसी आपराधिक श्रेणी में आता है, तो अपराध तो उसने किया है, तो आदेश में संशोधन किया जाना जो है अति आवश्यक है, और ऐसा आदेश गलत किया गया है। जैसे कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वादे बड़े बड़े करती है, इसको लेकर के क्या कहेंगी? वादे हवा अब सरकार अपने कानून बनाती है, लेकिन पालन और आदेश जो है वो न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, तो न्यायपालिका को इस बारे में सोचना चाहिए और अपने आदेश जो है सही सलामत करने चाहिए, उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना यही है। फैसला ये जजमेंट सुनाया है कि महिला का नारा तोड़ना और जो टांग को छूना ये अत्यंत बार रेप आता है, और ये जजमेंट जो गलत है और ये मानने योग्य नहीं है, और इनका ये जो किया है इसका हम भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। इसी बात पर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है, बराबर लगाती है, लेकिन इनके सब दावे हार हो रही है। इसी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर सरकार भी अच्छा है, और हम लोग भी चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसे जजमेंट आने से मनोबल जनता का गिरता है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, इसलिए ये मानने योग्य नहीं है जजमेंट, ये चेंज किया जाए। जी वकील साहब बताइए, जो हाईकोर्ट ने आदेश किया है, टिप्पणी की है कि नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप किया गया है, शत्रुओं छूना या कपड़े उतारना क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए मानव, अधिवक्ता समुदाय के लिए हाई कोर्ट के न्यायालय के ऊपर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। फिर आप मैं इतना कह सकता हूँ, माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो अपने हिसाब से उन्होंने बुद्ध संगत टिप्पणी की है। अपना परिचय तो बता दें पूरा। मैं चंद्रमोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता और भाईपुर की। रेप पीड़िता के साथ जो घटना घटित हुई बहुत ही निंदनीय घोरनाक है। मैं इसका जितनी शर्मनाक से बात कहूँ उतनी कम है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ माननीय हाईकोर्ट के जो जज साहब हैं, जो इस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की है, इस टिप्पणी पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे बच्ची है, उन्होंने अगर कह दिया है कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट पकड़ना, उसका नारा खोलना रेप की श्रेणी में नहीं आता है, तो क्या उसके साथ रेप हो जाए तभी श्रेणी में माना जाएगा? अगर जज साहब के घर में बच्चियां नहीं होगी क्या? अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसी घटना घटित हो जाए तो क्या करते? अगर किसी गरीब व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घटित हो जाती है
तो जुडिशरी हो चाहे और बड़े बड़े तबके के लोग हों, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अगर बड़े घर के बच्चों के साथ में अगर कोई घटना होती है तो सीधे परिवर्तन करने की बात करते हैं, सदन में बात उठाते हैं। मैं इस टिप्पणी का विरोध करता हूं और कहता हूं, सरकार से भी मांग करता हूं, राज्य महिला आयोग, केंद्रीय महिला आयोग से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस टिप्पणी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आवाज बुलंद करें और इसका विरोध करें। नाबालिग बच्चों के साथ रेप होता है, बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, इसमें कौन कौन सी धाराएं? देखिए, अगर धाराओं की बात कही जाए तो हम संक्षेप में नहीं कुछ कहते हैं। उसके लिए एक अलग स्पेशल एक्ट बना हुआ है, पॉक्सो के लिए भी अलग स्पेशल एक्ट बना हुआ है, इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। उसमें अगर छोटी सी भी धारा पॉक्सो की है तो उसमें कम से कम 7 से ऊपर की सजा है, 7 साल से कम की नहीं, आजीवन कारावास, फांसी तक की सजा है। अगर जुडिशरी में बैठे हुए लोग इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे तो अपराध कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगा, महिलाओं को घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाएगा। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, बड़े बड़े बातें करती है, इसके बाद देखिए, सरकार कहीं ना कहीं अपने वादे तो कर रही है, लेकिन उन वादों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। इसके पीछे सरकार का जो रवैया है पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी की बेस पे आधारित है, और जब तक ब्यूरोक्रेसी रहेगी तब तक ना तो आम पब्लिक की सुनी जाएगी, इस प्रकार से अपराध कम होने के बजाय और बढ़ते रहेंगे। जब इतने विद्वान लोग हमारे ऐसी टिप्पणी करेंगे तो शर्मनाक बात इससे क्या हो सकती है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार आजाद है, गवर्निंग काउंसिल लखीमपुर खीरी से पेशे से अभिवक्ता हूँ। इसलिए मुझे अफसोस है और दुख भी है कि इस प्रकार की जो भाषा शैली का प्रयोग किया है वो बहुत ही घृणित है। और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले, चाहे वो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हों या किसी अन्य विभाग में लोग हों, जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बताइए, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसको लेकर के टिप्पणी की है कि अगर कपड़े छोड़ना या कपड़े उतारना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इसको लेकर के कपड़े उतारना और नाला तोड़ना जो है ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, इसको बलात्कार का अपराध नहीं कहा जा सकता है। इसको ज्यादा से ज्यादा अगर उसका इरादा है उसको छेड़ने का तो 354 की श्रेणी तभी अपराध बनता है। इसमें मैं जज साहब के साथ हूँ। जज साहब ने जो टिप्पणी की है बहुत उचित टिप्पणी की है और न्यायपूर्ण टिप्पणी की है। इससे बहुत समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि किसी का नाला तोड़ना या स्तर छोड़ना ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। कोई भी धारा तो बनता है। 354 का अपराध बनता है यदि उस व्यक्ति की मंशा है उस महिला को या उस लड़की को छेड़ने का, तो अपराध 354 का बनता है। 376 का कोई अपराध नहीं बनता। मैं रमाकांत दीक्षित, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री, जिला अधिवक्ता संघ, लखीमपुर खीरी। जी वकील साहब बताएं, नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश के मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है टिप्पणी, लेकिन उन्होंने कहा है सपनों को छूना या कपड़े उतारने की कोशिश दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जाएगा। देखो, ये जो है हमारी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, ये जो है कुछ और सुधार कर ले तो संभवतः जो है कुछ अपराध कम हो जाए। जैसे कि इसी तरह सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने पहले इसको कह दिया कि जो 7 साल के अपराध नहीं है उसमें जेल नहीं जाएगा। इस कारण इतने अपराध का ग्राफ बढ़ा है कि जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसी से भी नहीं डरते हैं, बात बात पे लड़ाई कर देते हैं, बात बात पे मारपीट कर देते हैं। आपका पैर तोड़ दिया जाए और आप कहिए कि लाइन में रहे, धारा 325 बनती थी और उसमें जो आपका पैर भी काट दिया जाए, धारा 325 ही रहेगी, उसमें आप जेल नहीं जाएंगे। और अगर आपका उत्पन्न चोरी कर लिया जाए जो 2 रुपये की कीमत रखता है तो आप उसमें जेल चले जाएंगे, क्योंकि 379 है उसमें आपको उत्पन्न बराबर है, 411 लग जाएगी। उसमें आप ये कहेंगे आपका पैर टूट जाए, आपका सर फूट जाए, अगर बोन फ्रैक्चर है तब तक 307 या 308 में हो जाएगा, कानून करके जेल भेजा जा सकता है। वरना जो है तो सब एफआईआर लगा के भेज देते हैं। और जो रही बात है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये सब बता रहे हैं कि अब किसी लड़की के साथ में जगह ये भी एक जगह अपराध की श्रेणी में आता है। किसी लड़की के आप स्तन को घसीलेंगे, नोचेंगे, भाई वो भी एक
भारत जो है ये हिंदू राष्ट्र है और ये इसका नाम हिंदुस्तान है। भारतवर्ष में जो है अभी तक जो हुआ वो महिलाओं के प्रति हुआ, जैसे कि अगर हम कभी भी महापुरुषों के बारे में जाने तो राम सिया नहीं कहा जाता, सिया राम कहा जाता है। कृष्ण राधा नहीं कहा, राधा कृष्ण कहा जाता है। इसलिए हमारे देश में ये जो है महिलाओं के लिए देश जो है हमारा सबसे आगे चल रहा था। लेकिन अगर इसी तरह हाईकोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट बात करेंगे कि किसी लड़की के साथ कपड़े उतार दो, किसी लड़की को काहे को नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर कोई अपराध नहीं बनता है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। यह घोर अपराध में आता है, घोर अपराध की श्रेणी में है। और अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो कल से निश्चित तौर से है, मेरा मानना है कि कल से कोई भी लड़कियां रोड पर नहीं निकलेंगी, क्योंकि लड़के जब पाएंगे तो उनको कहे जैसे मोटे लोगों को, जब कोई अपराध ही नहीं बनता है तो उनके कपड़े भी आजकल की लड़कियां भी जानते हैं कि छोटे छोटे कपड़े में फाड़ देर भी नहीं लगेगी। इसलिए मेरा कहना है कि ये जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध की श्रेणी में इसको रखना चाहिए और ये हाईकोर्ट को जो है अपने नियम जो है वापस लेने चाहिए। मेरी तो यही समस्या राय है। बाकी हाईकोर्ट है, जो हाईकोर्ट है तो वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अपराध है कि अभी 7 साल पिछले के अंदर जो अपराध बनते हैं उसमें जेल जाना बंद हो गया, अपराध बढ़ गए, पुलिस का जो है पैसा लेना बढ़ गया, पुलिस की आमदनी बढ़ गई, पैसा लगता है हम लोग बोलने लगते हैं आदमी के साहब हम मारी गए, उसमें इतना मारा पीटा गया और मेरे द्वारा तो पुलिस नहीं आई, तो पुलिस क्या करने जाए, 7 साल की सजा के अंदर जेल में जाए पुलिस क्यों जाए, पुलिस जाएगी उनसे पैसे ले लेगी, फाइनल रिपोर्ट लगा देगी, चली जाएगी। इसी तरह बता दिया है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने इलाहाबाद में जो कहा है कि उच्च न्यायालय ने कि किसी भी लड़की के साथ चाहे उसके कपड़े फाड़ा हो, चाहे उसके स्तन छुए, चाहे जो भी छेड़खानी हो, कोई अपराध नहीं बनता है, अपराध की श्रेणी में कल से जितनी भी ये लड़कियां कह रही है रोड पे, बता दो कि अब लड़कियां कपड़े भी सब पहनती है, लोगों को फाड़ करके यूनिफॉर्म को नंगा करके भेजेगी घर में, तब ये सुप्रीम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा, तब कहेगी ये तो ठीक है, लेकिन आज भी इसको अपराध की श्रेणी में ही नहीं रखेंगे तो होना तो यही है आगे चल के। मेरी समस्या तो यही होना है कि जब इसको जो है बता दिया है कि चाहे भी लड़की को कुछ भी करो, कपड़े फाड़ डालो, उसको छुओ, चाहे पट्टी लो, चाहे चुन्नी लो, चाहे चुम्मा लो, कोई अपराध ही नहीं बनता। जैसे कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बड़े बड़े दावे करते हैं, वो सरकार अलग है, सरकार अलग है और हाईकोर्ट अलग है। सरकार के सहारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये सरकार के सहारे नहीं करती है, अपना अपना कानून बनाते रहते हैं, अपना अपना कानून अपने आप पास करते रहते हैं। अब यही है कि अधिवक्ता इसमें जो दिखाएंगे तो हो सकता है कि इनको अपना जो बनाए हैं कि किसी लड़की को छुओ, चाहे लड़की को कुछ भी करो, कपड़े फाड़ डालो, कोई अपराध नहीं बनेगा, तो हो सकता है वापस हो जाए। अजय सिंह चौहान लोग सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी।